देखो, जब हम लोग 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं की बात करते हैं, उससे पहले की क्या स्थिति थी, उसके बारे में थोड़ा-सा समझना ज़रूरी है। और आपने ये तो पढ़ लिया कि जब हमारा देश आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है, उसके पहले हमारे अर्थव्यवस्था की कैसी स्थिति थी, ये बात आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा कि उस टाइम हमारे इकोनॉमी की कंडीशन बहुत ही खराब थी। उसके बाद हमारा देश होता है स्वतंत्र, आज़ाद होता है। और आजाद होने के बाद फिर ऐसे विजन बनाए गए कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं हमारी इकोनॉमी में, कैसे उन समस्याओं को दूर किया जाए, है ना? तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो तरीका अपनाया गया, वो तरीका अपनाया गया नियोजन की रणनीति। क्या अपनाया गया? नियोजन की रणनीति, नियोजन, ठीक है ना? अब जब हम लोग नियोजन को पढ़े, आर्थिक आयोजन को पढ़ें या प्लानिंग कमीशन तक पहुंचे, 5 ईयर प्लान्स को देखें, उससे पहले थोड़ा-सा एक बात और आपको जाननी है, समझनी है, वो ये जाननी है कि अब तक मतलब ये कि जब योजना आयोग बनता है या ये योजनाएँ शुरू होती हैं, उसके पहले और कौन-कौन से ऐसे प्रयास किए गए थे जिनके बारे में आप थोड़ा-सा जानें और समझें, है ना? जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा एम विश्वेश्वरैया के बारे में, उन्होंने कुछ ऐसे सुझाव दिए थे, कुछ ऐसी बातें बताई थी, तो ऐसे टॉपिक से भी कभी-कभी सवाल पूछे जाते हैं। तो एम विश्वेश्वरैया, इनका नाम याद रखेंगे। इनको क्या, इनको बोला जाता है भारत में नियोजन का जनक, ठीक है? एम विश्वेश्वरैया, इनको क्या बोला जाता है कि ये भारत में नियोजन के जनक हैं। नियोजन के जनक, ठीक है ना? और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, आप लोग उस पुस्तक के बारे में भी पढ़े ही होंगे। उस पुस्तक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्या नाम था पुस्तक का? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक जो है, किन्होंने लिखा? ठीक है, तो विश्वेश्वरैया। और इसका इनका जो टाइम पीरियड है, वो है 1934। इनके बारे में आपने देख लिया। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, 1938 में, 1938 में अगला क्रम में क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, तो उसके सम्मेलन होते रहते थे। तो कांग्रेस का, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक हरिपुरा में सम्मेलन हुआ था, है ना? और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय आयोजन समिति की नियुक्ति की गई। इस आयोजन में, अब इसको ऐसे आप याद रखो कि 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की नियुक्ति की गई, ठीक है ना? और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, इस समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए, वो बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको जो इसमें देखना है, 1944-45 में, 1944-45 में, 1944-45 में इसी क्रम में आगे चल करके क्या होता है कि एक बॉम्बे प्लान आता है। बॉम्बे प्लान, अब बहुत डिटेल में इसको लिखना या पढ़ना नहीं, बस ये समझिए कि इस टाइम में बॉम्बे प्लान आता है। और बॉम्बे प्लान में क्या था कि बंबई के 8 उद्योगपतियों ने मिलजुल करके इसको तैयार किया था, है ना? और यही था आपका बॉम्बे प्लान। फिर एक सवाल पूछा जाता है परीक्षाओं में, वो 1944 से ही रिलेटेड है, 1944 से ही संबंधित है। 1944 में श्रीमन नारायण, इनका नाम याद रखेंगे, श्रीमन नारायण। तो श्रीमन नारायण ने एक गांधीवादी योजना तैयार किया। क्या तैयार किया? गांधीवादी योजना। यह ऐसे पॉइंट हैं जहां से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना? तो ये हो गया। उसके बाद फिर एक और सवाल पूछा जाता है परीक्षाओं में, उसको भी देख लीजिएगा। 1945 में
1945 में एक एम एन राय द्वारा एक पीपल्स प्लान तैयार किया जाता है, पीपल्स प्लान। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्रम चलता रहा और फिर 1950 में 1950 में ये ऐसे पॉइंट हैं जो आप याद रखेंगे अपने एग्जाम के पर्पज से। जयप्रकाश नारायण के बारे में आपने सुना होगा, जेपी के नाम से जाने जाते थे जयप्रकाश नारायण। इन्होंने जेपी मूवमेंट या जेपी आंदोलन चलाया हुआ था। तो 1950 में इन्होंने सर्वोदय प्लान की बात किया। इसकी बात किया, सर्वोदय प्लान की, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये क्रम चलता रहा, ठीक है ना, ये सारी चीजें ऐसे चलती रहती हैं। उसके बाद फिर समय आगे बढ़ता है और 15 मार्च 1950 को, कब, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे भारतीय योजना आयोग का गठन किया जाता है। भारतीय योजना आयोग का गठन किया जाता है। ओके, ये सारे पॉइंट मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको पहले से भी पता होंगे, पहले से भी याद होंगे। और ये किसकी अध्यक्षता में किया जाता है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चाहे आप योजना आयोग की बात करें या नीति आयोग की बात करें, इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है या होते हैं, थोड़ा सम्मान से बोलेंगे तो होते हैं, है ना। उसके बाद फिर क्या, इसमें इस क्रम में अगला जो स्टेप आपको देखना है कि 1951 में, जुलाई 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। तो 2 पॉइंट और याद रखना, 1951 में क्या होता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है कि हमारा जो है 5 ईयर प्लान जो बन रहा है वो कैसे होगा, क्या क्या उसके नियम रहेंगे, तो रूपरेखा प्रस्तुत की गई। ओके, उसके बाद अगली इसमें घटना याद रखनी है आपको, अगस्त 1952, अगस्त 1952 में क्या हुआ, अगस्त 1952 में हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। अगस्त 1952 में क्या हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती। और ध्यान रखिएगा, ये जितने भी कदम उठाए जा रहे थे वो इस उद्देश्य से उठाए जा रहे थे कि कैसे हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर स्थिति में लेकर के आ सकते हैं, है ना। तो 1952 में क्या, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है। और फिर आगे के क्रम की बात करेंगे तो आप सभी को पता ही है कि 1951 से लेकर के 1951 से लेकर के 56 तक का जो टाइम पीरियड है ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, ठीक है ना। अभी एक एक करके डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन अभी फर्स्ट से लेकर के 12 तक थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। तो 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चलती है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो 1956 से 1956 से लेकर के 1961 1961 तक का जो टाइम पीरियड था, इसमें सेकेंड 5 ईयर प्लान चलता है, सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला 1961 1961 से लेकर के 1966 तक, ये जो टाइम पीरियड था, यहाँ पे थर्ड 5 ईयर प्लान चलता है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का ये टाइम पीरियड है। उसके बाद जो एक टाइम आता है वो आप सभी को याद रखना, वैसे आपको याद भी है, 1966 से लेकर के 69 तक, 1966 से लेकर के 69 तक का जो टाइम था, यहाँ पे वार्षिक योजनाएं बनाई गई, वार्षिक योजनाएं, ठीक है। वार्षिक योजना बनती हैं, 3 वार्षिक योजनाएं बनी, पंचवर्षीय योजना नहीं था। यही वजह थी कि इसको योजना अवकाश भी कहा गया। इसको क्या बोला गया, योजना अवकाश, योजनाओं का अवकाश था इस टाइम, ठीक है। उसके बाद फिर चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, 1969 से लेकर के
1974 1969 से लेकर के 1974 तक का जो टाइम था ये फोर्थ 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड था, ठीक है ना। उसके बाद फिर 1974 यानी 1974 से लेकर के 1979, अभी यहाँ पे देखना मैं स्टार लगाऊंगा, 1979 ये मैंने एक स्टार लगा दिया, और इसे पांचवी पंचवर्षीय योजना बोला गया, इसे फिफ्थ 5 ईयर प्लान बोला गया। अब यहाँ पे कुछ ऐसे मुद्दे हुए, है ना। ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये 1974 से लेके 79 तक थी, है ना। लेकिन इसी टाइम क्या हुआ था, जनता पार्टी की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार। तो जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, जनता पार्टी की सरकार ने इस योजना को, है ना, इस पंचवर्षीय योजना को चौथे वर्ष में ही समाप्त कर दिया। जनता पार्टी की सरकार ने इस योजना को, इस 5 ईयर प्लान को चौथे वर्ष में ही समाप्त कर दिया गया। चौथे वर्ष में क्या किया, समाप्त किया। ओके, चौथे वर्ष में इन्होंने समाप्त कर दिया और समाप्त किया। लेकिन फिर से जब इनके पास कोई और उपाय नहीं आया तो फिर से ये बाद में फिर क्या करते हैं, 1978 से लेकर के 1979 में फिर से इन्होंने क्या किया, इसको फिर से पुनः चालू कर दिया, पुनः चालू कर दिया। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक कंफ्यूजिंग सवाल बनता है कि कितनी बार योजना अवकाश हुआ या कितनी बार पंचवर्षीय योजनाओं का क्रम बिगड़ा, उससे लेकर के हम लोग अभी उस पे भी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको भी, ये जो टाइम पीरियड है 1978 से लेकर के 1979 तक, इसको भी क्या फिफ्थ 5 ईयर प्लान का ही भाग माना गया। इतनी बात तो आप सभी ने पढ़ा। रोलिंग प्लान के बारे में भी आपने पढ़ा ही होगा, रोलिंग प्लान के बारे में भी आपने पढ़ा ही होगा, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि रोलिंग प्लान क्या था। देखो, रोलिंग प्लान की बात करेंगे तो रोलिंग प्लान में जब इन्होंने अपना प्लान बनाया कि, तो वो बनाया था 1978 से लेकर के 1983 तक के लिए, 1978 से लेकर के 83 तक के लिए, लेकिन वो चीजें चल नहीं पाई, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि रोलिंग प्लान जो है, रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1978 से लेकर के 1980, ठीक है ना, इतना तक ये चीज। ओके, ये हो गया। तो फिलहाल फिफ्थ 5 ईयर प्लान तक आपने देख लिया। उसके बाद देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना। और छठी पंचवर्षीय योजना, ये टाइम पीरियड अगर, जैसा कि मैंने बोला ना कि 1978 से लेकर के 83, जो अभी मैंने आपको ये रोलिंग प्लान बताया, असल में इस रोलिंग प्लान का जो रखा गया था टाइम कि उसको 1978 से लेकर 83 तक चलना है। लेकिन होता क्या है कि 1980 में जनता पार्टी की सरकार चली जाती है और फिर से क्या, इंदिरा गांधी जी की सरकार वापस आ जाती है। तो जब इनकी सरकार वापस आ जाती है तो इन्होंने फिर क्या किया कि इन्होंने छठवीं पंचवर्षीय योजना जो है, छठवीं पंचवर्षीय योजना के, ये देखो ये जो टाइम पीरियड था ना 1978 से लेकर 83 तक, ये जनता पार्टी ने ऐसा तैयार किया था कि हम इसको रोलिंग प्लान के तहत लेकर के चलेंगे, लेकिन ये चीजें चल नहीं पाई। और फिर देखो योजना अवकाश कहां पे आता है, योजना अवकाश यहाँ पे आया 1979 से लेकर के, ठीक है ना, 1979 से लेकर के 1980। तो ये भी क्या, इसको योजना अवकाश बोला गया, योजनावकाश। ओके, ये योजनावकाश हो गया। उसके बाद फिर देखो छठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो अब ये आती है 1980 से लेकर के 1985 तक, 1980 से लेकर के 1985 तक ये जो टाइम पीरियड था, ये था किसका, सिक्स 5 ईयर प्लान का, छठवीं पंचवर्षीय योजना का।
ठीक है, और ये इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा तैयार की गई। अब इसमें बीच में काफी उथल पुथल हुई, मैंने आपको रोलिंग प्लान के बारे में भी बताया, योजना अवकाश के बारे में भी बताया, सारी चीजें। और ये भी बताया कि यह प्लान था किसका? जनता पार्टी सरकार का। जनता पार्टी सरकार का यह प्लान था कि हम जो है 1978 से लेके 83 तक क्या करेंगे, हम 1978 से लेके 83 तक छठवीं पंचवर्षीय योजना बनाएंगे, लेकिन बाद में उनकी सरकार गिर जाती है तो इनका ये प्लान धरा का धरा रह जाता है। और फिर से जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो 1980 से लेकर 85 तक के लिए छठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जाती है। उसके बाद का जो टाइम पीरियड है 1985 से लेकर के 90 तक, यानी 1985 से लेकर के 90 तक जो है ये 7th 5 ईयर प्लान है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का ये टाइम पीरियड था, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि फिर से योजना अवकाश आए थे 1990 से लेकर के 92 तक, है ना। 1990 से लेकर के 92 तक यहाँ पे क्या चली थी? वार्षिक योजनाएं चली थी। तो वार्षिक योजनाएं चली थी, दो वार्षिक योजनाएं इधर चली, ठीक है ना। तो इस वजह से योजना अवकाश हो गया। उसके बाद फिर से टाइम आता है 1992, 1992 से लेकर के 1997 तक, 1997। ये जो टाइम पीरियड था ये था 8वीं पंचवर्षीय योजना का, 8th 5 ईयर प्लान का, 8वीं पंचवर्षीय योजना का। उसके बाद फिर जो टाइम आया 1997 से लेकर के 2002 तक, 1997 से लेकर के 2002, ये जो टाइम पीरियड था ये था 9th 5 ईयर प्लान का, 9वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। उसके बाद फिर से आता है 2002 से लेकर के 2002 से लेकर के 2007 तक का। और इस टाइम पीरियड में कौन सी पंचवर्षीय योजना रही? ये रही 10th 5 ईयर प्लान, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। उसके बाद 11th पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 2007 से लेकर के 2012 तक, ओके। ये कौन सी? 11th 5 ईयर प्लान, ओके, है ना। उसके बाद फिर एक और पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 तक, इसका टाइम पीरियड, है ना। और इसी बीच में आप सभी ने पढ़ा ही है कि 2015 में ही नीति आयोग बना दिया जाता है ना। लेकिन ये जो योजना आयोग था इसको चलने दिया गया, ऐसा नहीं था कि इसको रोक दिया गया। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया जाता है। तो ये पूरी जर्नी रही है योजनाओं की, यानी कि 5 ईयर प्लान वगैरह की, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक योजनाओं को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि किस पंचवर्षीय योजना में क्या ऐसा विशेष हुआ जो आपको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। उससे पहले देखिएगा कि अगर हम लोग बात करें कि कितनी बार पंचवर्षीय योजनाओं का क्रम अवरुद्ध हुआ है, तो आप देखेंगे पहला योजना अवकाश जो हुआ था ये 1966 से लेके 69 तक, तो इसको देखेंगे तो ये 3 वर्ष के लिए हुआ, ठीक है। 3 वर्ष के लिए यहाँ पे हुआ, 3 वार्षिक योजनाएं, है ना, 3 वर्ष के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे तो जो रोलिंग प्लान 1978 से 1980 के लिए बना था, अब ये थोड़ा सा जो है कहीं कहीं इसमें 2 ईयर काउंट करते हैं योजना अवकाश के रूप में, कहीं कहीं 1 ईयर काउंट करते हैं, ठीक है। मोस्टली 1 ईयर काउंट किया जाता है जो कि 1979 से लेकर के 80 तक का है, तो 1 साल इसको ले लिया। उसके बाद 2 साल इधर बनते हैं 1990 से लेकर के 92 तक, तो 3 1 4 2 6 साल, 6 वर्ष ऐसे थे जिसमें वार्षिक योजनाएं बनी। तो इसमें 2 तरीके से आप समझ सकते हैं कि 3 बार क्या हुआ, 3 बार पंचवर्षीय योजनाओं का क्रम टूटा। तो 3 बार 5 ईयर प्लान का क्रम टूटा, ठीक है। ये एक चीज ये ध्यान में रखना है। दूसरी चीज ये ध्यान में रखना है, कुल कुल 6 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए क्या पंचवर्षीय योजनाएं अवरोधित हुई, यानी कि वार्षिक योजनाएं चली। अब उसमें एक जो मैंने स्टार लगा दिया है
कि रोलिंग प्लान जो 78 से लेकर के 80 तक था, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए। तो अगर ऐसा कुछ आएगा तो फिर ये 6 नहीं, फिर आपको आंसर अपना 7 करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, रोलिंग प्लान 78 से 80 ही है, लेकिन बात यह है ना कि फिर से इन्होंने इसको शुरू कर दिया था। जैसा मैंने बोला ना कि जनता पार्टी की सरकार जब आती है तो चौथे वर्ष में इन्होंने समाप्त किया, लेकिन फिर से इसको शुरू कर दिया। तो एक बार समाप्त किया, फिर से शुरू कर दिया। तो कहीं कहीं जो है इसको भी काउंट कर लेते हैं 1 साल, तो 7 साल हो जाता है, और कहीं कहीं नहीं काउंट करते हैं तो फिर 6 साल होता है। रोलिंग प्लान की बात करें तो 1978 से लेकर के 1980 तक है ये, लेकिन असल में जो इसका प्लान बना था, यानी जो इन्होंने अपना प्लान बनाया था रोलिंग प्लान को लेकर के, जनता पार्टी सरकार ने वो बनाया था 1978 से लेकर के 1983 तक। इन्होंने ये सोचा था कि हम रोलिंग प्लान को पूरा 78 से लेके 83 तक के लिए लेके चलेंगे, लेकिन बीच में 80 में सरकार ही चली जाती है जनता पार्टी की, तो फिर इनका जो सोचा हुआ था वो धरा धराया रह गया और उसमें कुछ खास हो नहीं पाया। ठीक है, अब चलो एक एक पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। अब इसमें क्या क्या प्रमुख बातें हैं उसको देखेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना, टाइम पीरियड मैंने आप सभी को बता दिया, 1951 से लेकर के 1956 तक ये पहली पंचवर्षीय योजना हुई। और ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये किस पे आधारित थी? डोमर मॉडल पे। कहीं कहीं आपको हैरड डोमर मॉडल भी मिलेगा। ये किस पे आधारित थी? डोमर मॉडल पे आधारित थी, डोमर मॉडल पे आधारित। ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इस पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई उसकी चर्चा करते हैं। कि पहली पंचवर्षीय योजना में देखो, पहली पंचवर्षीय योजना जब शुरू की गई तो उस समय हमारे अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी खराब थी, जो कि मैंने आप सभी को लास्ट क्लास में ही बताया कि औपनिवेशिक शासक ने हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से क्या तबाह कर दिया था, खराब कर दिया था। तो ये डोमर मॉडल पे आधारित थी। कहीं कहीं आपको हैरड डोमर मॉडल भी मिलेगा। इस पंचवर्षीय योजना में क्या ना एक अच्छा काम यह हुआ था, या एक फेमस जो काम 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई इसी पंचवर्षीय योजना में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है ना। अर्थशास्त्रियों की बात करेंगे तो इस पंचवर्षीय योजना में जो प्रमुख अर्थशास्त्री थे वो थे के एन राज, के एन राज। ओके। और इस पंचवर्षीय योजना में जो ध्यान केंद्रित किया गया, प्रमुख ध्यान किधर था? प्रमुख ध्यान था जैसे कि कृषि क्षेत्र पे। ठीक है, कृषि क्षेत्र पे क्या प्रमुख ध्यान था। और एक दो पॉइंट की बात करेंगे कि इस पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया समृद्धि का, इसको ऐसे इधर मैंने नीचे लिखा कि इस पंचवर्षीय योजना में समृद्धि का लक्ष्य कितना रखा गया? 2.1%, 2.1%। और रियल में जो अचीवमेंट हुई यानी प्राप्ति कितनी हुई? लक्ष्य था 2.1 और प्राप्ति हुई 3.6%, 3.6%। ये क्या ग्रोथ रेट? 3.6। ठीक है। तो ये पंचवर्षीय योजना आपने देखा, पहली वाली पंचवर्षीय योजना। ओके। उसके बाद देखेंगे अब हम लोग सेकेंड 5 ईयर प्लान को। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट हो गया सेकेंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना। टाइम पीरियड की बात करेंगे 1956 से लेकर के 1961, 1956 से लेकर के 1961। और ये जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें आपको कहीं कहीं मिलेगा कि नेहरू महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी, कहीं कहीं सिंपल आपको मिलेगा महालनोबिस मॉडल पे आधारित। तो दोनों चीजें आपको मिलेंगी, एक तो महालनोबिस मॉडल मिलेगा और कहीं कहीं मिलेगा नेहरू महालनोबिस मॉडल पे आधारित। ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना में नेहरू जी का नाम इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इसमें नेहरू जी ने क्या किया कि हमारे यहाँ जो है उस टाइम मैंने आपको बताया ना कि
उद्योग वगैरह काफी खराब स्थिति में थे, औद्योगिकरण नहीं था। तो इस पंचवर्षीय योजना में जो प्रमुख ध्यान आया ना, वो आया उद्योगों पे, और उद्योगों में भी भारी उद्योगों पे या बड़े उद्योगों पे। ध्यान किसने आकृष्ट कराया? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने प्लान बनाया, उन्होंने दिशा निर्देश दिया और पूरा मॉडल तैयार किया। किसने? महालनोबिस ने, पीसी महालनोबिस। तो इसलिए इसको कहीं कहीं आपको मिलेगा कि ये नेहरू महालनोबिस मॉडल है। इसमें मैंने बोला कि ध्यान उद्योगों पे दिया गया, साथ ही साथ इसमें आप कुछ और चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि तीव्र औद्योगिकरण या तीव्र उद्योगीकरण। तीव्र उद्योगीकरण पे ध्यान दिया गया। आत्मनिर्भरता पे ध्यान दिया गया। आत्मनिर्भरता का मतलब ये था कि यहां से सरकार ने ये प्लान बनाया कि अभी जो हम छोटे छोटे सामानों के लिए विदेशों पे निर्भर थे, हम लोग आयात जो है करने पे निर्भर थे, अब हम उन वस्तुओं का अपने यहाँ उत्पादन करेंगे। ठीक है ना, अपने यहाँ उत्पादन करेंगे। अच्छा, जैसे कि आपने देखा ना कि अगर कितनी बार पंचवर्षीय योजनाओं का मार्ग अवरुद्ध हुआ या कितनी बार वार्षिक योजनाएं बनी, अगर इस क्रम में परीक्षा में दोनों ऑप्शन मिल जाए कि 6 या 7, तो वहां पे आप 6 लगाइएगा। ठीक है, वहां पे आपका ध्यान ये रहे कि आप 6 आंसर लगाइएगा। 7 का भी मैंने रीजन बता दिया कि कहीं कहीं ऐसा मिलता है और कहीं कहीं ऐसा नहीं मिलता है। चलो अब अपने आते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान में। इसमें मैंने बोला कि तीव्र औद्योगिकरण या तीव्र उद्योगीकरण को ध्यान में रखा गया, आत्मनिर्भरता को फोकस में लिया गया, भारी पूंजीगत वस्तु उद्योग, इसको भी ध्यान में रखना, भारी पूंजीगत वस्तु उद्योग। तो इसमें भारी पूंजीगत वस्तु उद्योग जो थे उनमें निवेश करने पे जोर दिया गया। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना की अगर बात करेंगे तो इसमें जो लक्ष्य था समृद्धि का वो था 4.5% और प्राप्ति थी, जो अचीवमेंट हुआ था वो कितना था? प्राप्ति थी 4.27%। तो इसको भी याद में रख। ठीक है ना। इसके अलावा अगर इस पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो इसमें एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प अपनाया गया था। ठीक है, इसी पंचवर्षीय योजना में ध्यान में रखिएगा दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जैसे इस्पात संयंत्र जो है स्थापित किए गए थे। और वो जो स्थापित किए गए थे, जैसे दुर्गापुर वाला जो संयंत्र स्थापित किया गया वो ब्रिटेन के सहयोग से किया गया, भिलाई वाला जो किया गया था वो रूस के सहयोग से किया गया था, राउरकेला का जो किया गया था वो जर्मनी के सहयोग से किया गया। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान हो गया। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान पे, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना पे बात करेंगे। थर्ड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करेंगे। इसका टाइम पीरियड क्या? 1961 से लेकर के 1966, 1961 से लेकर के 66। इस पंचवर्षीय योजना में जो समृद्धि का लक्ष्य रखा गया था वो कितना रखा गया था? 5.6%। और कितनी प्राप्ति हुई थी अगर इसकी बात हम लोग करें तो प्राप्ति हुई थी 2.84%। ये काफी खराब था, है ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना, यहाँ पे सरकार ने अब ये सोचा कि अब तो हम लोग जो है धीरे धीरे विकास के रास्ते पे चलने लगे हैं, हमारी इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी है। उसकी वजह क्या थी? आप देखिएगा सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 4 के ऊपर चल रही थी। तो इस बार हमने थोड़ा सा लक्ष्य बढ़ा के 5.6 कर लिया, लेकिन असल में समस्याएं आई, है ना, समस्याएं आई, और जिनकी वजह से ये चीजें ठीक तरीके से चल नहीं पाई। ठीक है, इसमें बहुत सारे वजह थे कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखो, आपने पढ़ा होगा भारत और चीन का युद्ध होता है कब? 1962 में होता है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब होता है? 1965 में होता है। इसके अलावा उस टाइम हमारे देश में एक भयंकर सूखा पड़ा था 1965 से 66 के आसपास। ये 3 ऐसी घटनाएं थी जिनकी वजह से जो हमने टारगेट किया और जो हमारा अचीवमेंट रहा, उन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। इस पंचवर्षीय योजना में
टारगेट ये रखा गया था कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से कैसी हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। ठीक है। हमारी अर्थव्यवस्था में क्या, स्व उत्पादक गतिविधियां होने लगे, यानी हम छोटे छोटे सामानों के लिए अन्य देशों पे निर्भर ना रहे। साथ ही साथ इसी पंचवर्षीय योजना में भी भारी उद्योगीकरण या भारी औद्योगिकरण पे भी ध्यान दिया गया। भारी उद्योगीकरण पे ध्यान इस पंचवर्षीय योजना में भी दिया गया। खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन पे ध्यान देने का कार्यक्रम यहां से थोड़ा सा शुरू हो गया, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला ना कि सूखा पड़ा था, भयंकर अकाल पड़ा, है ना। और इसमें इस पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, क्या किया गया, कृषि को भी थोड़ा सा महत्व दिया गया। तो देखो, पहली पंचवर्षीय योजना आपने देखा कि कृषि को सबसे ज्यादा महत्व देती है, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों को, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगभग हर तरीके की बात की गई कि हम कैसे आत्मनिर्भर होंगे। अब आत्मनिर्भर की बात कर दिया तो खाद्यान्न के रूप में भी आत्मनिर्भर की चर्चा करेंगे, औद्योगिक रूप में भी आत्मनिर्भर की चर्चा, हर तरीके से। ये प्रॉब्लम क्यों आई इसका भी मैंने बताया। भारत चीन का युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 और एक भयंकर सूखा 1965 से 66 के दौरान, ये चीज। इसमें कुछ अच्छे काम भी हुए थे, आपने पढ़ा होगा। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी 1965 में, है ना, ये चीज आपने पढ़ा होगा। और कृषि मूल्य आयोग की स्थापना भी हुई थी यहीं पे 1965 में, ये चीजें आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में तमाम चीजें पढ़ा होगा। तो इस तरीके की तमाम बातें आपने पढ़ी। अच्छा, एक चीज छूट रहा है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पे आधारित थी, तो इसमें भी आपको दो नाम मिलेंगे। एक नाम मिलेगा आपको जॉन सैंडी, जॉन सैंडी, और सुखमय चक्रवर्ती, सुखमय चक्रवर्ती। जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित, मॉडल पर आधारित थी यह पंचवर्षीय योजना। लेकिन इस पंचवर्षीय योजना के साथ साथ गाडगिल को भी जोड़ के देखा जाता है। तो मान लीजिए कि आपकी परीक्षा में अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए और उसमें ये सुखमय चक्रवर्ती, जॉन सैंडी ये सब ना मिले, गाडगिल मिले, तो भी चीजें चलेंगी। ठीक है ना, तो भी चीजें चलेंगी। चलो, इतनी बातें हो गई। अब हम लोग बढ़ेंगे, जो 3 वार्षिक योजनाएं बनी 1966 से लेकर के 69 तक, 3 वार्षिक योजनाएं बनी, और उसमें वजह क्या थी, जैसा कि मैंने बोला कि युद्ध, अकाल, इन सब की वजह से इकोनॉमी की स्थिति काफी खराब हो गई थी। तो यहाँ पे फिर पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बन पाई, 3 वार्षिक योजनाएं बनती हैं। उनका टाइम पीरियड आप सभी जानते हैं, 1966 से लेकर के 1969 तक। और इसी बीच में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा, क्या बोलेंगे, बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, हरित क्रांति, है ना। तो जो ये योजना अवकाश है, चलो पहली चीज तो मैंने इसको लिख दिया कि योजना अवकाश कब हुआ। पहली बार योजना अवकाश, ठीक है, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी इनका योजना अवकाश 1966 से लेकर के 1969। और इस दौरान क्या होता है, इस दौरान वार्षिक योजनाएं बनती, वार्षिक योजनाएं। इसमें जो प्रमुख कार्य हुए अगर उनकी बात करेंगे तो सबसे प्रमुख जो इसमें कार्य हुआ था वो हुआ था हमारे यहाँ हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन इसी टाइम पे हुआ था। और हरित क्रांति आप सभी ने पढ़ा है, उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, वो बहुत ज्यादा इधर पंचवर्षीय योजना वाले टॉपिक पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग पहुंच गए हैं 4th 5 ईयर प्लान पे। कहाँ पे, 4th 5 ईयर प्लान पे, चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। टाइम पीरियड की बात करेंगे 1969 से लेकर के 1974, 1969 से लेकर के 1974 तक ये चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था। और इसमें जो लक्ष्य बनाया गया हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ को लेकर के वो 5.7% का बनाया गया। लेकिन जो प्राप्ति हुई यहाँ पे फिर से आप देखेंगे कि प्राप्ति जो हुई वह मात्र 3.3% की हुई। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे किस मॉडल पे आधारित थी, तो ये पंचवर्षीय योजना
गॉडगिल मॉडल पे आधारित थी। DR गॉडगिल, है ना, गॉडगिल मॉडल पे आधारित थी यह पंचवर्षीय योजना, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना। और इस पंचवर्षीय योजना में जो प्रमुख ध्यान दिया गया, देखो वैसे तो हर तरीके से ध्यान दिए गए, लेकिन मुख्य फोकस यहाँ पे फिर से एक बार कृषि पे रखा गया। मुख्य फोकस इस पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास पे था। कृषि विकास, ठीक है ना, कृषि विकास पे मुख्य फोकस रखा गया। ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि अगर कृषि क्षेत्र हमारा विकास के क्रम पे अच्छे तरीके से चलने लगेगा तो आत्मनिर्भरता की ओर हम लोग बढ़ने लगे। और योजना के पहले 2 वर्षों में 1969 1970 के आसपास ऐसा देखा गया कि रिकॉर्ड उत्पादन होता है, लेकिन लास्ट के 3 वर्षों में कृषि उत्पादन थोड़ा सा खराब हुआ। उस टाइम मानसून वगैरह खराब थे, ऐसा उसमें। और इसी पंचवर्षीय योजना में पहली बार सामाजिक न्याय को महत्व दिया गया। इसी पंचवर्षीय योजना में पहली बार किसको महत्व दिया गया? सामाजिक न्याय को महत्व दिया गया, सोशल जस्टिस को महत्व दिया गया, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको याद होगा इसी पंचवर्षीय योजना में एक और काम होता है क्या? बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी पंचवर्षीय योजना में होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। 1971 में भारत पाकिस्तान का एक छोटा सा युद्ध भी इसी पंचवर्षीय योजना में होता है, जिसके बाद बांग्लादेश का विश्व के मानचित्र पे प्रादुर्भाव होता है। भारत ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इंदिरा गांधी जी ने भी अपने नेतृत्व का बेहतर तरीके से प्रदर्शन किया, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई, ओके। चलो ये हो गई, इतनी चीजें आपने देख लिया। फोर्थ 5 ईयर प्लान आपने देख लिया। अब हम लोग फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज जैसा कि मैंने बोला, देखो हर एक पंचवर्षीय योजना में, अभी आप में से एक कमेंट आया ना कि अशोक रुद्र, हाँ वही मैं आपको ये चीज भी बता देता हूँ। इस फोर्थ 5 ईयर प्लान में ये गॉडगिल मॉडल पे भी आधारित थी। इसके अलावा एक चीज और आपको इसमें मिलेगा, देखो एक क्या, इसमें 2-3 नाम मिलेंगे, सब लिख दे रहा हूं और आप लोग भी सब कुछ लिख लेना। अशोक रुद्रा, अशोक रुद्रा, ठीक है। अशोक रुद्रा मॉडल भी इसमें अप्लाई हुआ। एक और SS मन्ने, SS मन्ने, ठीक है, ये भी इसी से संबंधित थे। इसके अलावा, ठीक है, लियोनटीफ की बात करेंगे तो लियोनटीफ का जो मॉडल था उसका भी थोड़ा सा यूज किया गया। तो आपको एग्जाम में अशोक रुद्रा भी मिल सकता है, SS मन्ने भी मिल सकते हैं, गॉडगिल भी मिल सकते हैं, है ना। अच्छा, गॉडगिल जो फार्मूला था, गॉडगिल मॉडल इसमें जो अपनाया गया, स्पेशली विकास की जो गॉडगिल रणनीति अपनाई गई इस पंचवर्षीय योजना में, वो मुख्यतया कृषि के लिए अपनाई गई थी, ठीक है ना, कृषि के लिए। और ये जो रुद्रा और मन्ने मॉडल की मैंने बात किया, ये लियोनटीफ के इनपुट आउटपुट मॉडल पे आधारित था, तो इसका भी यूज इसमें किया गया। फिर मैंने बोला कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण वगैरह किया गया। अच्छा, एक और कार्य इसमें हुआ था, है ना, उसकी भी चर्चा कर लें। MRTP, MRTP एक्ट 1969, वह भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या शुरू होता है ना। और ये क्या था, केसी दास गुप्ता, केसी दास गुप्ता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और उन कमेटी के सुझाव के आधार पे MRTP एक्ट की भी स्थापना यहाँ पे क्या हो जाती है। तो इतनी चीजें आप फोर्थ 5 ईयर प्लान में देख लेना। और ये मॉडल की मैंने बताया ना कि इसमें आपको कई नाम देखने को मिलेंगे, अशोक रुद्रा भी हो गए, है ना। और मन्ने का भी मैंने बताया, गाडगिल का भी बताया। गाडगिल का ये बताया ना कि गाडगिल जो था वो कृषि की विकास रणनीति से संबंधित। अब बात करेंगे फिफ्थ 5 ईयर प्लान की। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी काफी महत्वपूर्ण थी कई वजह से, है ना। और अच्छा, चौथी पंचवर्षीय योजना में एक चीज और याद रखना, आगत निर्गत मॉडल पे आधारित। चौथी पंचवर्षीय योजना में ये बात भी ध्यान रखना, आगत निर्गत मॉडल पे आधारित। और पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो यह पंचवर्षीय योजना भी आगत निर्गत मॉडल पे आधारित थी, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित, ठीक है।
आगत निर्गत मॉडल पे आधारित थी क्या? ये पांचवी पंचवर्षीय योजना, है ना। और इस पंचवर्षीय योजना में काफी कुछ अलग कार्य हुए। अच्छा, टाइम पीरियड की अगर बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना की कि इसका टाइम पीरियड का रहा, तो वही थोड़ा सा विवादित रहा, क्योंकि आगे आप देखेंगे ना, जैसा कि मैंने इसमें रोलिंग प्लान वगैरह की बताया। फिलहाल इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1974 से लेकर के 1979, 74 से लेके 79 तक। और लक्ष्य वगैरह की अगर बात कर लेते हैं तो इस पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया था ग्रोथ का, वह 4.4% रखा गया था, 4.4% रखा गया था। लेकिन जो प्राप्ति हुई थी, जो अचीवमेंट हुआ था, वो कितना हुआ था? 4.8% का हुआ था। तो ये थोड़ा सा अच्छा कार्य हो गया था, ये थोड़ी सी अच्छी बात हो गई थी इस पंचवर्षीय योजना में। ये जो पंचवर्षीय योजना थी, जैसा कि एक बात मैंने आपको बताया कि आगत निर्गत मॉडल पे आधारित थी, लेकिन इसको तैयार करने वाले कौन थे, उनका भी नाम ध्यान में रखना आप। डी डी धर, डी डी धर द्वारा तैयार ये की गई थी पंचवर्षीय योजना, डी डी धर द्वारा तैयार की गई थी। और इस पंचवर्षीय योजना में दो प्रमुख बातें की गई। एक प्रमुख बात क्या थी कि हम अपने देश से निर्धनता उन्मूलन को करेंगे, यानी कि गरीबी हटाओ की बात किया था किसने? आगे चलेंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। इस टाइम जब जनता पार्टी की सरकार आती है और उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी फिर गरीबी हटाओ वाला नारा शुरू कर देती, ठीक है। तो गरीबी हटाओ इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, नो डाउट। उसके बाद दूसरा इसमें एक प्रमुख क्या उद्देश्य था? एक दूसरा प्रमुख उद्देश्य था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इस पंचवर्षीय योजना में भी लेकर के चला गया। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इस पंचवर्षीय योजना में अनेक कार्यक्रम वगैरह शुरू किए गए, ठीक है। तमाम ऐसे कार्यक्रम शुरू किए गए, है ना। चलो, अब देखो 1974 से लेकर के 1979 तक, इस टाइम 1974 में गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री। होता क्या है, 1975 में 1975 में क्या लग जाता है? 1975 में हमारे यहाँ इमरजेंसी लग जाती है, आपातकाल लग जाता है, आपातकाल लग जाता है, ठीक है। आपातकाल लगता है, ठीक है ना। और आपातकाल लगता है तो फिर देखा जाए तो ये पंचवर्षीय योजना बीच में रुक सी जाती है, जो भी होती है। उसके बाद 2 साल कुछ महीनों तक आपातकाल रहता है, फिर आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा, जनता पार्टी की सरकार आती है। फिर किसकी सरकार आती है? जनता पार्टी की सरकार, जनता पार्टी की सरकार आती। ये जो जनता पार्टी की सरकार आई, इस जनता पार्टी की सरकार ने रोलिंग प्लान की अवधारणा को लेकर के ये आए, रोलिंग प्लान। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि रोलिंग प्लान जो ये लेके आए थे असल में अपने विजन में, वो लेके आए थे कि हम 1978 से लेकर के 1983 तक रोलिंग प्लान को लागू करेंगे, ठीक, ये लेके आए। लेकिन होता क्या है कि फिर से 1980 में जनता पार्टी की सरकार चली जाती है और 1980 में फिर क्या, सरकार परिवर्तन हो जाता है। फिर से कांग्रेस की सरकार आती है, फिर से क्या होती है? कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार आती। जब कांग्रेस की सरकार आई, ठीक है ना, तो देखो आप, जो जनता पार्टी की सरकार आई थी, समझिएगा यहाँ पे टाइम पीरियड क्या था? 1970, इधर देखिए आप, फिफ्थ 5 ईयर प्लान का 1974 से लेके 1979, ठीक है। तो 1974 से लेकर 79 तक ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। जनता पार्टी की सरकार आती है और इन्होंने इसको क्या किया? 1978 में ही समाप्त कर दिया। 1978 में ही ये क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं? ये रोलिंग प्लान लेके आते हैं। रोलिंग प्लान ये लेके आते हैं 1978 से लेकर के 83 तक के लिए। इन्होंने समाप्त किया 1 वर्ष पहले पांचवी पंचवर्षीय योजना को।
फिर रोलिंग प्लान लेके आते हैं कौन? जनता पार्टी की सरकार रोलिंग प्लान लेके आई कि हम 78 से लेके 83 तक रोलिंग प्लान के तहत जो है पंचवर्षीय योजना को लेके चलेंगे। और उसके बाद फिर क्या हुआ? 1980 में जब कांग्रेस की सरकार पुनः आ जाती है, तो इस टाइम फिर कांग्रेस की सरकार ने 1978, देखो ध्यान से सुनना, ये जो 1978 से लेकर के, ठीक है पीयूष, कौन लोग बात करो, 1978 से लेकर के 1979, ठीक है, 1978 से लेके 1979 का जो टाइम पीरियड था, इसको ध्यान में रखना। कांग्रेस का जो 1 साल, ये 1 वर्ष पहले जनता पार्टी ने समाप्त किया था। अब इस टाइम पीरियड को कांग्रेस की सरकार जब पुनः आ जाती है, तो इन्होंने माना कि ये जो टाइम पीरियड था, इसको इन्होंने किसका मान लिया? कि जो मूल पंचवर्षीय योजना का टाइम था ना, उसी का मान लिया, है ना। इसको इन्होंने क्या किया कि इसको पंचवर्षीय योजना में ही शामिल कर लिया, इसको 5 ईयर प्लान में ही शामिल कर लिया, ठीक है। तो इसलिए कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन ऐसा देखने को मिलेगा कि रोलिंग प्लान जो है, रोलिंग प्लान कब से कब तक रहा, तो उसमें आप ध्यान में रखना, टाइम पीरियड तो ये बनाया था जनता पार्टी की सरकार ने, ठीक है, लेकिन असल में ये लागू कब तक रहा? ये लागू रहा 1978 से लेकर के 1980 तक, 1978 से लेके 80 तक। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार फिर से आती है, तो 78 से 79 का टाइम इन्होंने 5 ईयर प्लान में काउंट कर लिया। तो बचा कितना रोलिंग प्लान में? कुल मिला के योजना अवकाश के तहत अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 1 वर्ष बचता है। वो कौन सा वर्ष बचा? 1979 से लेकर के 80 तक। अगर कांग्रेस ने पुनः इसको ना शामिल किया होता, तब ये 2 वर्ष हो जाते। ऐसी स्थिति में ये 1 ही वर्ष है। इसीलिए अगर आपके एग्जाम में आए तो 6 रहे ऑप्शन में तो 6 लगाइएगा, 7 रहे तो 7 लगाइएगा। समझ गए होंगे पूरी। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम हुआ, ठीक है। चलो अब 6वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे 6th 5 ईयर प्लान की। 6th 5 ईयर प्लान की बात करेंगे। इसका टाइम पीरियड एकदम अपने टाइम पे है, 1980 से लेकर के 1985 तक है ना। और इस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य की बात करेंगे ग्रोथ रेट की, कि कितना लक्ष्य रखा गया ग्रोथ रेट का, तो वो 5.2% रखा गया। लक्ष्य कितना रखा गया? 5.2% रखा गया। और वास्तव में प्राप्ति कितनी हुई? प्राप्ति हुई इस पंचवर्षीय योजना में 5.66%। तो जितना टारगेट था उससे थोड़ा सा ज्यादा अचीवमेंट हुआ। अब इस पंचवर्षीय योजना की अगर बात करेंगे कि इस पंचवर्षीय योजना में कहां-कहां पे फोकस किया गया, तो इस पंचवर्षीय योजना में देखो राष्ट्रीय आय की वृद्धि पे फोकस किया गया कि कैसे नेशनल इनकम बढ़ सके। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि पे फोकस किया गया। टेक्नोलॉजी का मॉडर्नाइजेशन किया गया, यानी कि जो तकनीकी है, तकनीकी का आधुनिकीकरण किया गया, तकनीकी का आधुनिकीकरण किया गया इस पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। इसी पंचवर्षीय योजना में फिर से जो है, फिर से गरीबी की बात की गई। लेकिन ध्यान में रखना कि गरीबी हटाओ या गरीबी को टारगेट में 5th 5 ईयर प्लान में लिया गया था। हालांकि इस पंचवर्षीय योजना में भी गरीबी को टारगेट में रखा गया। साथ ही साथ ये देखा गया कि कैसे गरीबी को कम करें, बेरोजगारी को कैसे कम करेंगे, ये भी इसी पंचवर्षीय योजना में ध्यान में रखा गया कि कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे, यानी कि बेरोजगारी को कैसे कम करेंगे। इसी पंचवर्षीय योजना में इस बात को भी ध्यान में रखा गया। इस पंचवर्षीय योजना में कैसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन हो, इसके लिए सरकार ने तमाम इधर योजनाएं शुरू की, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हो गया, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम हो गया। तमाम ऐसे कार्यक्रम थे जो शुरू किए गए। अब ये टाइम पीरियड आप देख रहे हो 1980 से 85, तो आप सभी को एक चीज पता होगी, नाबार्ड, है ना। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में हुई। यानी यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में होती है? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की जाती है ना। इसी पंचवर्षीय योजना में भारत में
आयात निर्यात बैंक की स्थापना की जाती है, जिसे आप इग्जिम के नाम से शॉर्ट में जान सकते हैं। इग्जिम बैंक की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना में की जाती है ना? ठीक है ना? इतनी बातें हो गई। ओके, तो ये लगभग आपका जो है छठवीं पंचवर्षीय योजना हो गया। अब हम लोग देखेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कि उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में लेकर के चलनी है। तो ये क्या, 7th 5 ईयर प्लान, सातवीं पंचवर्षीय योजना। चलो देख लेते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में लेकर के चलनी है अपनी परीक्षाओं के हिसाब से। ठीक है ना? तो जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है, अगर इसके टाइम पीरियड की बात करेंगे तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था 1985 से लेकर के 1990 तक। और ये जो पंचवर्षीय योजना थी, इस पंचवर्षीय योजना में मजदूरी वस्तु मॉडल को ध्यान में रखा गया। मजदूरी वस्तु मॉडल, तो ये पंचवर्षीय योजना गुड वेज मॉडल पे आधारित थी, मजदूरी वस्तु मॉडल पे आधारित थी। ओके, चलो ये चीज हो गया। इस पंचवर्षीय योजना में अगर हम लोग बात करें कि कितना टारगेट रखा गया ग्रोथ का, यानी लक्ष्य कितना रहा, प्राप्ति कितनी रही, इसकी अगर बात करें तो इस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था कि इकोनॉमी की ग्रोथ 5.0% यानी 5% रहेगी, और वास्तविक में जो समृद्धि दर प्राप्ति हुई यानी प्राप्ति जो हुई वो कितनी हुई, 6.1% की प्राप्ति हुई इस पंचवर्षीय योजना में, यानी कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में। और इस पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि देखी गई। इस पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि देखी गई, तेज वृद्धि देखी गई। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना में रोजगार अवसर में तेज वृद्धि देखी गई। रोजगार अवसर जो हैं वो खूब बढ़े इस पंचवर्षीय योजना में। ठीक है ना? इसी पंचवर्षीय योजना में पहली बार एक 3 वर्षीय आयात निर्यात नीति की भी घोषणा की गई थी, और तमाम ऐसी योजनाएं जैसे जवाहर रोजगार योजना हो गई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया, सेबी की स्थापना हो गई, है ना? कभी आपसे अगर सवाल पूछ ले कि सेबी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में होती है, तो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा सेबी कब आता, अप्रैल 1988 सेबी की स्थापना। तो किस पंचवर्षीय योजना में, सातवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है ना? अब उसके बाद फिर क्या, 1990 से लेकर के 1992 तक 2 वार्षिक योजनाएं बनी थी। आप सभी को ये बातें पता है, क्योंकि उस टाइम हमारे इकोनॉमी की स्थिति काफी खराब हो गई थी। उसके बाद 8th 5 ईयर प्लान बनता है, यानी कि आठवीं पंचवर्षीय योजना बनती है, और इसका टाइम पीरियड था 1992 से लेकर के 1997, यानी कि 1992 से लेकर 97 तक था। लक्ष्य की बात करेंगे अगर इस पंचवर्षीय योजना में कि कितना रखा गया ग्रोथ रेट, तो 5.6 का, और प्राप्ति की बात करें कि कितना अचीवमेंट हुआ इस पंचवर्षीय योजना में, 6.8%, है ना? तो लक्ष्य जो भी रखा गया उससे थोड़ा सा बेहतर हुआ। और इस पंचवर्षीय योजना में तो इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि उसको तो अलग से ही पढ़ना होता है आपको। क्या, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसी पंचवर्षीय योजना में 1991 में, यानी कि 1991 की औद्योगिक नीति में एलपीजी की अवधारणा आती है। ठीक है ना? इस पंचवर्षीय योजना में एलपीजी आने के बाद काफी सारे उतार चढ़ाव इकोनॉमी में देखे गए। अगर देखेंगे ये जो पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, तो ये आपको मिलेगा राव मनमोहन मॉडल, राव मनमोहन मॉडल। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम क्या प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और मनमोहन सिंह क्या थे, वित्त मंत्री हुआ करते थे। इन्हीं लोगों ने मिल करके इकोनॉमी में जो भी संकट था, जो भी समस्याएं थी, उनसे लड़ने का तरीका तैयार किया गया। इसीलिए इस पंचवर्षीय योजना को क्या, राव मनमोहन मॉडल कहा गया। ठीक है, इतनी बात हो गई राव मनमोहन स्ट्रेटजी, है ना? अब इस पंचवर्षीय योजना में जो भी सुधार किए गए वो सबसे ज्यादा 1991 की औद्योगिक नीति से संबंधित थे, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ते ही हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना हो। अब हम लोग बात करेंगे 9th 5 ईयर प्लान के बारे में, नौवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में।
टाइम पीरियड की बात करेंगे 1997 से लेकर के 2002 यानी 1997 से लेकर के 2002 तक था। और यहाँ पे जो लक्ष्य रखा गया हमारे यहाँ इकोनॉमी की ग्रोथ का वो 6.5% रखा गया, लेकिन जो प्राप्ति होती है ये इसके बिल्कुल करीब होती है 5.35%, यानी लक्ष्य से थोड़ा सा कम की प्राप्ति होती है। और इस पंचवर्षीय योजना में 4 महत्वपूर्ण आयामों पे ध्यान दिया गया। वो क्या क्या थे? एक तो इसमें इस पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया जीवन की गुणवत्ता। किस पे ध्यान दिया गया? जीवन की गुणवत्ता पे, ठीक है ना, फोकस में रखा गया। दूसरा रखा गया उत्पादन पूर्ण रोजगार का सृजन। दूसरा क्या ध्यान में रखा गया? उत्पादन पूर्ण रोजगार सृजन। उत्पादन पूर्ण रोजगार सृजन। तीसरा क्या ध्यान में रखा गया? क्षेत्रीय संतुलन की अवधारणा को साथ में लेकर के चला गया, क्षेत्रीय संतुलन। और चौथा क्या ध्यान में रखा गया? आत्मनिर्भरता। ये जो आत्मनिर्भरता है ना, ये हर पंचवर्षीय योजना में लेके चलना है ना। अब इसी पंचवर्षीय योजना में कृषि और ग्रामीण विकास को भी प्राथमिकता दी गई। कृषि व ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई। कृषि व ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई। तमाम योजनाएं इस पंचवर्षीय योजना में भी आती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो गई, अंत्योदय अन्न योजना हो गई, सर्व शिक्षा अभियान हो गया। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं इस पंचवर्षीय योजना में आती हैं। अब हम लोग बात करेंगे 10th 5 ईयर प्लान की, 10वीं पंचवर्षीय योजना की। चलो 10वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 2002 से लेकर के 2007 तक इसका टाइम पीरियड था। वहीं बात कर लेते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य क्या रखा गया ग्रोथ का, तो लक्ष्य इसमें बढ़िया रखा गया, कितना? 8%, 8.0%। प्राप्ति की बात करेंगे कि कितना अचीवमेंट हुआ इस पंचवर्षीय योजना में, 7.6%। तो जो भी लक्ष्य रखा गया उसके करीब करीब प्राप्ति हुई। और इस पंचवर्षीय योजना में देखो बहुत सारे पॉइंट वाइज चीजें ध्यान में रखी गई, आप चाहो तो उसको नोट कर लो। जैसे कि इसमें ध्यान में रखा गया कि निर्धनता अनुपात को योजना अवधि की अंत तक, योजना अवधि की अंत मतलब 2007 के आसपास तक 5% अंकों तक क्या कम करना है ना। और भी तमाम चीजें, जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल में करना है, शिशु मृत्यु दर को कंट्रोल में करना है, तमाम ऐसे, क्योंकि इसी टाइम में आप देखेंगे इसी के आसपास जनसंख्या नीति आई हुई थी, है ना। तो इन सब वजह से इधर इस तरीके के तमाम फोकस किए गए, ठीक है ना। अच्छा, इसी में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो गया था, नरेगा, जिसे आप मनरेगा के नाम से आजकल जानते हैं। तो नरेगा इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था, यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। भारत निर्माण कार्यक्रम, भारत निर्माण के बारे में भी आपने सुना होगा 2005 में। तो भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में, और यह भी इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। इस तरीके के तमाम पॉइंट इस पंचवर्षीय योजना में टारगेट में रखे गए, ध्यान में रखे गए। ये हो गई 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? 11th 5 ईयर प्लान की, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11th 5 ईयर प्लान की बात करेंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। टाइम पीरियड 2007 से लेकर के 2012 तक का था, आप सभी को पता है। लक्ष्य की बात करेंगे तो इसमें लक्ष्य थोड़ा और बढ़ा के रखा गया, 9.0% का लक्ष्य रखा गया। और जो प्राप्ति हुई इस पंचवर्षीय योजना में वो 8% की प्राप्ति हुई। तो ठीक था, ओवरऑल हमारी इकोनॉमी बढ़िया से ग्रो करी, है ना। अच्छा, ये भी प्राप्ति 9 हो जाती, लेकिन हुआ ये कि आप सभी ने पढ़ा होगा 2008 में क्या हुआ था। 2008 में एक छोटी सी वैश्विक मंदी आ गई थी। तो ये जो छोटी सी वैश्विक मंदी आई थी ना, इसके परिणाम स्वरूप इस पे थोड़ा सा गलत प्रभाव, यानी कि इस पे बैड इंपैक्ट पड़ा, और इस वजह से ये प्राप्ति हमारी 8% ही हुई। अदरवाइज ये 9% के अचीव कर लेती, है ना। जीडीपी ग्रोथ रेट ठीक ठाक चली, कृषि विकास कृषि विकास भी ठीक ठाक चला। बहुत सारे ऐसे भी तमाम पॉइंट थे जो इस पंचवर्षीय योजना में चले। अच्छा, इस पंचवर्षीय योजना में एक स्लोगन आप ध्यान में रखना, तेज और अधिक समावेशी विकास।
तेज और अधिक समावेशी विकास, ये 11th 5 ईयर प्लान में टारगेट किया। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग पहुंच जाएंगे 12th 5 ईयर प्लान में, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12th 5 ईयर प्लान टाइम पीरियड की बात करेंगे 2012 से लेकर के 2017 तक। 2012 से लेकर के क्या 2017 तक। अगर हम इसमें बात करें कि ग्रोथ रेट का लक्ष्य क्या रखा गया, तो लक्ष्य इसमें रखा गया 8.2% का, है ना। और प्राप्ति कितनी हुई इस पंचवर्षीय योजना में, जो आंकड़ा उपलब्ध है उसके 6.9%। और बीच में आप सभी को पता है 2015 में नीति आयोग भी आ जाता। इसमें जो लक्ष्य के रूप में एक पॉइंट टारगेट में रखा गया कि जो हमारा कृषि है, कृषि, तो कृषि में 4% की ग्रोथ रेट, 4% की वृद्धि को लेकर के चलना है, यह इसमें टारगेट में रखा गया। ठीक है, पॉवर्टी को 10% तक कम करना है, यानी निर्धनता जो है उसको, पॉवर्टी को 10% तक कम करना है, 10% तक कम करना है ना। और एक पॉइंट ध्यान में रखना, इस पंचवर्षीय योजना में स्लोगन क्या था, तीव्र, ठीक है, संधारणीय, तीव्र, संधारणीय और अधिक समावेशी विकास, अधिक समावेशी विकास, यह 12वीं पंचवर्षीय योजना में थीम के रूप में या टारगेट के रूप में रखा गया। ठीक है ना। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल ग्रोथ, तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट था। तो ओवरऑल ये पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपने चीजों को पढ़ लिया। लगभग इतनी जानकारी अगर आप रखते हैं और साइड में कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं, मान लीजिए कोई नई तरीके का सवाल दिख गया इस तरीके की, तो 5 ईयर प्लान से अगर कोई भी सवाल आएगा तो उसको आप इजिली कर ले जाएंगे। ठीक है ना। तो ये पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपने जानकारी लिया। ओके, चलो अब और कोई आपका डाउट बन रहा हो तो बताइएगा। हाँ, ये जो लक्ष्य था, ये कहीं कहीं आपको एग्जाम में ऐसे भी मिल सकता है कि बाद में इसको कम करके 8% भी कर दिया गया था, 8%। तो इसको भी ध्यान में रखना आप कि अगर मान लीजिए 8% का ऑप्शन मिले तो उसको भी आप जो है ध्यान में रखेंगे। ओके, तो इतनी चीजें हो गई। ठीक, चलो अब हम लोग इस क्लास में देखो इतनी ही बातें करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे और उसमें आगे की चीजों को हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज में पूछ